हेलो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि ट्रू लव में अगर धोखा मिले तो क्या करें, या सच्चे प्यार में अगर धोखा मिलता है तो क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये कि इस वीडियो को बनाते हुए मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि मैं आपके दिल का दर्द समझ सकती हूँ और ये जानती हूँ कि आप कितनी तकलीफ़ में हैं या आप अपने आप को अंदर से कितना टूटा महसूस कर रहे हैं। पर दोस्तों की उस धोखेबाज इंसान के लिए हम अपनी ज़िंदगी को नरक क्यों बनाएं। तो आज की जो ये वीडियो है वो थोड़ा सा आपको सहारा देने के लिए है, आपके दिल को बहलाने के लिए है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि मोहब्बत में धोखा खाने के बाद आप अपने आप को कैसे संभालें और अपने दिल को कैसे मनाएं। अब बात करते हैं कि अगर हमें सच्चे प्यार में धोखा मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हम किसी से ट्रू लव करते हैं और वो हमें धोखा देता है तो हम खुद को कैसे संभालें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको प्यार में धोखा मिल भी गया है तो सबसे पहले तो आपको इसको एक्सेप्ट करना है, आपको इसमें डूब के नहीं रहना है। क्योंकि फ्रेंड, आपको प्यार करने से पहले तो यह बात पता नहीं थी और आप अनजान थे। अगर आप पता होता तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या आप कभी उस लड़के से या उस लड़की से लव करते, कभी नहीं करते, अगर आपको उसकी सच्चाई पहले ही पता होती। पर दोस्तों, यह कहा जाता है ना कि नसीब में आगे क्या हो जाए हमें कुछ नहीं पता होता, और किसी भी लड़की या किसी भी लड़के के माथे पे तो यह लिखा नहीं होता कि वह आपको धोखा देगा या इस रिश्ते को आगे जा कर के निभाएगा। तो यह बिल्कुल नॉर्मल है कि हम आगे अपना भविष्य नहीं देख सकते हैं। पर एक चीज़ है जो हम ज़रूर कर सकते हैं, और आपको करना यह है कि सबसे पहले बात तो आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आपको जब लव में धोखा मिल गया है तो आपको इस बात को एक्सेप्ट करना है। आपको उस सपने में नहीं रहना है, उस ड्रीम में नहीं रहना है, सोच में नहीं रहना है कि क्या पता मेरा प्यार फिर से मुझे मेरे पास लौट के आ जाए। क्योंकि ये बहुत कम केसेस में होता है कि आपका प्यार आपके पास लौट के आ जाए, क्योंकि उसने आपको धोखा दिया है। धोखा देने के बाद वो आपके पास दोबारा लौट करके नहीं आएगा या नहीं आएगी। तो उसके मैसेजेस का इंतज़ार ना करें, उसे कॉल ना करें, उसे एसएमएस ना करें। इससे आपको बहुत ह्यूमिलेट फील होगा, बहुत आपको बेइज्जत महसूस होगा। तो आप ये सारे काम ना करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप, और इस बात को एक्सेप्ट करें कि जो चला गया है वो इसी लायक था और अब आपको उसको अपनी लाइफ में दोबारा आने नहीं देना है। आपको अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि ऐसा हम क्या करें कि जो हमारा ध्यान उसकी तरफ ना जाए, और आपके दिमाग में 100% पूरा दिन वही चलता रहता होगा। आपको ये लगता होगा कि मेरी लाइफ उसके बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट हो गई है। अब मैं ना तो मेरा टाइम पास होगा, ना मैं अब कुछ कर सकता हूँ, ना मैं कुछ अब किसी भी काम के लायक नहीं रह गया हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात तो ये कि आपको अपने आप को जितना ज़्यादा हो सके बिजी रखना है। अगर आपकी कोई हॉबी है या आपको कोई चीज़ करना पसंद है या आपको अपना करियर बनाना है तो आपको अब पूरा कंसंट्रेशन उसके ऊपर करना है। क्योंकि यह एक बहुत अच्छा तरीका है प्यार में टूटे हुए, प्यार में धोखा खाए लड़का और लड़की को खुद को संभालने का, अपने मन को कंट्रोल करने का। क्योंकि जब भी आप फ्री होंगे तो 100% आपको उसकी याद आएगी और आप एक पॉइंट पे आके इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि आप उसको कॉल या मैसेज करेंगे और परेशान होंगे। तो फ्रेंड, जितना अपने आप को बिजी रखेंगे उतना ही आप उसकी यादों से बाहर आ पाएंगे। क्योंकि आपने तो यह कहावत सुनी ही होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और जितना ज़्यादा आप फ्री रहेंगे तो उतना ज़्यादा उनकी बातें, उनकी यादें आपके दिमाग में आएंगी और उतनी ही उनकी याद आपको सताएगी। तो फिर आपको अपने आप को इतना बिजी कर देना है कि आपको उस लड़के की या उस लड़की के बारे में या जो आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है उसके बारे में सोचने का आपको टाइम ही ना मिले। दोस्तों, हम ये जानते हैं कि जब कोई प्यार में धोखा खाता है या लव में कोई धोखा खाता है तो थोड़ा समय लगता है अपने आप को फिर से एक नए रूप में डालने के लिए, फिर से अपनी लाइफ को दोबारा से शुरू करने के लिए और एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन आपने यह भी सुना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर हार नहीं माननी है। अगर आप हार गए तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगेगा कि इस वीडियो का मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं रहा आपको समझाने का, और आपके माता पिता को भी बुरा लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपको सच में दिल में चोट लगी है या आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो धोखा खाने के बाद दोस्तों आपको अपने दिमाग को पूरी तरह से अपने दिमाग में ये डाल देना है कि आपको हार नहीं माननी है। हम मानते हैं कि यह बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी की यादों से बाहर आना, किसी को भुला देना। लेकिन इसका एक कारण और भी मैं आपको बताती हूँ, और कारण सुनने के बाद आप पूरी ताकत के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे।
फ्रेंड्स, जब कोई लड़का या कोई लड़की लव में या मोहब्बत में धोखा खाते हैं तो वो टूट जाते हैं। उनको कुछ भी करने का मन नहीं करता है और उनका करियर बिल्कुल बर्बाद होने की उस पे कगार पर पहुंच जाता है। या फिर अगर वो स्टूडेंट हैं तो उनका जो एग्ज़ाम है या उनका जो आगे का फ्यूचर है वो सब खराब हो जाता है और आपको इस बात की परवाह नहीं होती है, क्योंकि आप ये फील करते हैं कि अब लाइफ में कुछ बन के कुछ करके क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि जब मेरा प्यार ही नहीं रहा और जब मेरे प्यार ने ही मुझे धोखा दे दिया है तो ये सक्सेस, ये करियर मेरे किस काम का और मैं किसको दिखाऊंगा। पर यह गलती बहुत से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करते हैं। वह सामने वाले को यह जताते हैं कि तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ और तुमने मुझे छोड़ दिया है तो अब मेरी ज़िंदगी में बिल्कुल तरह से मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, लाइफ मेरी पूरी तरह से रुक गई है। फ्रेंड, इससे यह होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको ये फील नहीं होता कि उसने आपको धोखा दे करके कोई गलत डिसीज़न लिया है या उसने कोई गुनाह किया है, और उनको ये लगता है कि जो कुछ भी मैंने किया है और क्योंकि जो कुछ भी मैंने उस जिसको छोड़ा है, जिसको धोखा दिया उसके साथ किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि वह लड़का हार मानने वाला लड़का है या वह लड़की हार मानने वाली है और अच्छा हुआ मैंने उसको धोखा दे दिया, अच्छा हुआ मैंने उससे अपना पीछा छुड़ा लिया। फ्रेंड, वह आपके दिल के दर्द को नहीं समझेंगे, क्योंकि धोखेबाज लोग अगर कभी किसी के दिल की फीलिंग को समझ पाते तो वह कभी किसी को धोखा नहीं देते या उनके दिल की फीलिंग के साथ कभी नहीं खेलते। उनकी जगह पर वो अपने आप को जरूर रख करके देखते। ऐसे लोगों की फितरत में ही धोखा देना लिखा होता है। उल्टा वह यही सोचते हैं कि अच्छा हुआ मैंने उसको धोखा दे दिया, क्योंकि वह किसी काम का नहीं है, उसमें कोई डेयर नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है, बिल्कुल बेकार है और ऐसे के साथ में आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो किसी और पार्टनर की तलाश में जुट जाते हैं। तो क्या फ्रेंड, आप अपनी जो आपके एक्स है उसने आपको छोड़ दिया है उसके मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि बिल्कुल बेकार था और अच्छा किया मैंने उसे छोड़ दिया, ये बिल्कुल बेकार थी, उसमें कोई हिम्मत नहीं थी, अच्छा हुआ मैंने छोड़ दिया? तो आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे और ऐसा आप हरगिज़ सुनना नहीं चाहेंगे। तो आपको करना ये है कि आपको पूरी जान लगा देनी है अपने काम पे, अपने करियर पे, और उसको यह दिखाना है कि तुमने जो मुझे धोखा देकर दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है, लो आज मैं तुम्हारे धोखा देने के कारण मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग किया और मैं आज क्या से क्या बन गया या क्या से क्या बन गई और तुम वहीं के वहीं हो। फ्रेंड, उनको आपको ऐसा करके दिखाना है कि उनको अपने आप पर पछतावा हो कि हे भगवान, ये मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी उस लड़के को या उस लड़की को छोड़ के या उसको धोखा दे करके। उसको ऐसे रुलाओ जितना उसने कभी नहीं रोई हो या कभी नहीं रोया हो। उसको इतना पछतावा कराओ जितना उसने कभी अपनी ज़िंदगी में पछताया नहीं हो। उसको हर पल यही एहसास हो कि मैंने अपने सच्चे प्यार की कदर नहीं की, मैंने उसको धोखा देके दुनिया की सबसे बड़ी गलती की। अक्सर फ्रेंड, आपने न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल पर ऐसी पढ़ा होगा या सुना होगा कि लड़कियों पे एसिड अटैक कर देते हैं या अपने लवर को, अपनी गर्लफ्रेंड को किडनैप करा के उनका मर्डर करा देते हैं। तो फ्रेंड, आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, रिवेंज नहीं करना है, बदला आपको इस तरह से नहीं लेना है। अगर आप बदला लेना चाहते हैं, रिवेंज लेना चाहते हैं, तो अपने आप को बहुत सक्सेसफुल बनाना है और उसको ये दिखाना है कि तुमने मुझे छोड़ा था, मेरी जिस कमी की वजह से छोड़ा था मैंने उसको अपनी स्ट्रेंथ बना के अपने आप को बहुत आगे तक आज उठा लिया है। क्योंकि फ्रेंड, वो तो घिनौना काम करके चले गए, उन्होंने तो आपको धोखा दे दिया, बट अगर आप भी उनके जैसी सोच रखेंगे, आप भी उनके जैसा सोचेंगे कि मैं भी उसको कुछ ऐसी चोट पहुंचाऊं, तो आप में उसमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो आपको उसकी तरफ से दिमाग हटा करके अपने करियर पे, अपनी लाइफ पे और अपनी पूरी तरह से अपने ऊपर ध्यान लगाना है। अब बात करते हैं कि सेकंड चीज़ जो हमें करनी है, आपको उस लड़के या जो भी वो लड़की थी उसकी दी हुई चीज़ों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना है। चाहे उसकी गिफ्ट्स हों, ग्रीटिंग कार्ड्स हों, मैसेजेस हों, फ़ोटोज़ हों, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें आप उस धोखेबाज को भुलाने के लिए कर देंगे तो आप डेफिनेटली भूल जाएंगे उसको जल्दी से जल्दी। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी तो आप उस धोखेबाज को कभी भी भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि जब जब आप उन चीज़ों को देखेंगे तो आपके दिल में, आपकी नज़रों के सामने वो सारी यादें आएंगी और इससे आपको बहुत तकलीफ़ होगी और आप उस पॉइंट पे आकर के बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और वापस उसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां से आप निकलना चाह रहे थे। तो फ्रेंड, मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगी कि आप उन यादों को पूरी तरह से मिटा दीजिए। पूरी तरह से आगे आपको बढ़ने के लिए अगर आपको अपनी खुद की सेल्फ हेल्प करनी है तो उसके लिए आपको उसकी दी हुई किसी भी चीज़ से कोई अटैचमेंट नहीं रखना है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना है।
एक चीज़ और फ्रेंड हमने ऑब्ज़र्व की है कि जो लड़के या लड़कियाँ प्यार में धोखा खाते हैं वो ज़्यादातर सैड सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। उनको वही अच्छा लगने लगता है, अपने आप को अकेले बंद कर लेते हैं कमरे में, अंधेरा कर लेते हैं और सारा दिन सिर्फ सैड सॉन्ग सुनते हैं और ये बहुत रियल चीज़ है कि वो ऐसा करते हैं। फ्रेंड ये चीज़ उनकी सेहत के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ख़राब है और हम जैसा सुनते हैं वैसा हम फ़ील करते हैं और अगर हम सैड सॉन्ग सुनेंगे तो हमारा मन भी सैड हो जाएगा और हम उस रिलेशनशिप से, उस लव अफेयर से बाहर आने के बजाय अपने ज़ख्मों को खुद कुरेदेंगे और ऐसे दुख के गाने सुन के, सैड सॉन्ग सुन के हम और ज़्यादा सैड हो जाएंगे। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको ये करना है कि अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप से वो सारे सैड सॉन्ग्स, वो सारे दुख भरे गानों को आपको डिलीट कर देना है। इसके बजाय आपको थोड़े मस्ती भरे गाने आपको सुनने की आदत डालनी है। फ्रेंड हम जानते हैं कि शुरुआत में ये करना बहुत मुश्किल है और आपको ऐसे सॉन्ग सुनना अच्छा भी नहीं लगेगा क्योंकि जो रोमांटिक पल आपने अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ बिताए हैं तो आप ऐसे गानों को सुन करके आप और ज़्यादा उसकी यादों में जाएंगी। पर सबसे पहले तो आप अपने लैपटॉप से, फ़ोन से अपने जितने भी सैड सॉन्ग्स हैं उनका जो कलेक्शन है उसको डिलीट कर दें। फिर कुछ दिन का समय लें, कोशिश करें थोड़े से आप डिवोशनल सॉन्ग्स भी सुने, उसको आपको स्ट्रेंथ मिलेगी जब आप थोड़े से भगवान के भक्ति के सॉन्ग्स को सुनेंगे। और कुछ दिन के बाद आप अपनी सॉन्ग्स की चॉइस को बदलें, मस्ती भरे गाने या हंसने खेलने वाले गाने आप सुनना पसंद करें। इससे आपको दिल बहलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए और आपको ऐसे फिर गाने सुनने की आदत पड़ जाएगी और आपको इसी तरह के गाने बहुत रिलैक्स देंगे। एक और चीज़, आजकल प्यार में धोखा खाने के बाद लड़के या लड़कियां अपने आप को फिज़िकली हर्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, अपनी नस काट लेते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो ये सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो जिस पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया है हो सकता है वो इमोशनल होकर के मेरे पास आ जाए, तो वो उसको इमोशनल करके अपने पास जो बुला रहे हैं वो एक तरह से उससे सहानुभूति ले रहे हैं, उसके सामने दया का पात्र बन रहे हैं। तो सबसे पहली बात फ्रेंड, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, अपने आप को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाए। और ये जो बचकानी हरकतें करते हैं बहुत से लोग की फ़ोटो खींच के उसको भेजते हैं, तो इससे वो आपके पास नहीं आएगा बल्कि इससे वो आपसे और दूरी बनाएगा, इनसिक्योर होगा, डर जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो फ्यूचर में मुझे फंसवा दे ऐसी कोई हरकत करके, और ना उसको आपके लिए कोई सिंपैथी होगी। इनफैक्ट वो आप पे हंसेगा कि देखो ये मेरे लिए कितना परेशान है कि अपने आप को नुकसान तक पहुंचा सकता है या पहुंचा सकती है। तो ऐसी गलती तो फ्रेंड बिल्कुल भी ना करें। ये सब चीज़ें मूवी में अच्छी लगती हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो सोचिए कि आपके जो माता पिता हैं उनको कैसा लगेगा कि जिस बच्चे को हमने पूरी ज़िंदगी पाल पोस के बड़ा किया, एक लड़की के लिए उसने सारे अरमानों पर पानी फेर दिया, उसने सब कुछ आज ख़त्म कर दिया, वो आपको लाइफ में सक्सेसफुल हो देखना चाहते हैं, ना कि ये कि आप किसी के प्यार में पड़ करके बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाए, अपनी लाइफ को ख़राब कर ले, अपनी सुसाइड अटैम्प्ट कर ले। ऐसा सोचना भी बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा क्राइम है, अपनी लाइफ को ख़त्म करना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना। क्योंकि फ्रेंड सबसे पहले बात तो ये आपने प्यार में धोखा खाया है और जो कि आजकल कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। इवन ये देखिए कि लोग शादी टूटने के बाद भी दोबारा से शादी करते हैं और दोबारा से लाइफ में मूव ऑन करते हैं। तो आपने तो अभी अनमैरिड ही प्यार में धोखा खाया। ऐसे कितने लड़के लड़के आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर हमारा एक बार सड़क पे चलते हुए हमें ठोकर लग जाती है या हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या हम सड़क पे चलना बंद कर देते हैं इस डर से कि कभी दोबारा भी हमारे साथ ऐसा हो? नहीं, और बल्कि केयरफुल होकर के चलते हैं। तो फ्रेंड जो बीत गया सो बीत गया, उस धोखेबाज की वजह से अब अपनी लाइफ को नुकसान ना करें, अपने आप को चोट ना पहुंचाएं। किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नेगेटिव थॉट नहीं होती है, पॉजिटिव थॉट होती है। सबसे पहले तो अपने आप को पॉजिटिव बना करके रखें, पॉजिटिव सोच रखें। अगर आपको प्यार में धोखा मिला है या तो क्या होता है कि बहुत से लड़के लड़कियां डिप्रेशन में चले जाते हैं, पूरी तरह से नेगेटिव हो जाते हैं और अपनी सोच को इतना ज़्यादा नकारात्मक बना लेते हैं जिससे उनकी हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ता है, ड्रग्स लेने लगते हैं और ऐसी बहुत सी गलत चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले बात ये कि अगर आपको धोखा मिला है तो आप ये मत सोचिए कि अब आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है। भगवान ने आपके लिए क्या पता उससे भी कुछ अच्छा सोच करके रखा है, क्योंकि जिसको आपने पसंद किया था वो आपकी चॉइस थी। पर भगवान जिसको आपके लिए पसंद करेगा या जिसको आपके लिए चुना जाएगा तो वो हो सकता है इतना अच्छा आपको जीवन साथी मिले कि वो आपके सारे अरमानों को पूरा करे, आपको इतना प्यार दे कि आपको किसी और की ज़रूरत
ना लगे, आपको बहुत अच्छी बीवी मिले, आपको बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड मिले, तो आप सिर्फ पॉजिटिव सोच रखें, ऊपर वाले पे अपना विश्वास बना के रखें। मुझे पता है दोस्तों कि ये इतना आसान नहीं है सब कुछ भूल जाना, दोबारा से लाइफ को शुरू करना। पर आप एक बात बताइए, क्या गुस्से से भी काम चल जाएगा? आपका मन कर रहा होगा, आपको बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा कि जिसने मुझे धोखा दिया है मैं भी उसे धोखा दूँ, उसके सामने मैं बहुत अच्छा लड़का लेके जाऊँ या बहुत अच्छी लड़की लेके जाऊँ और उसको दिखाऊँ कि देखो तुमने मुझे छोड़ा था और मुझे बहुत जल्दी बहुत खूबसूरत पार्टनर मिल गया है। पर फ्रेंड, जब ये हम रिवेंज की फीलिंग ले आते हैं अपने अंदर, जब हम एक बदले की भावना ले आते हैं, तो हम सामने वाले का नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं उस फीलिंग को अपने अंदर रख के। हमें अब ऐसा कुछ नहीं सोचना है, भूल जाइए, जो बीत गया सो बीत गया, लेट बाय गॉन बी बाय गॉन, जो गया सो गया। अब आप शांत दिमाग से बैठ के ये सोचिए अब आगे आपको करना क्या है। अब आपको उसके बाद एकदम से किसी दूसरे पार्टनर की तलाश में नहीं लगना है, आपको वो उस टाइम को एक बहुत अच्छा, आपको एक बहुत अच्छी उसको वे में लेके जाना है। आपको अपने करियर पे कंसंट्रेट करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, ताकि कोई जब आपके पास दोबारा कोई आपको प्यार हो तो वो आप उसको आपको छोड़ने का कोई एक सिंगल रीज़न भी ना मिले। और आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है या मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। आप ये सोचिए कि मैं बहुत लकी हूँ, बहुत किस्मत वाला हूँ, जो मुझे टाइम रहते ये सब पता चल गया। सपोज़ करें आपकी शादी ऐसे बंदे से हो जाती और उसके बाद वो आपको धोखा देते, तो आपको कैसा लगेगा? या आप ऐसे धोखेबाज से, जिसने कितने लोगों का दिल तोड़ा है, ऐसे धोखेबाज से अगर आप शादी कर लेंगे तो भी आप एक बहुत अच्छी लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो फ्रेंड, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और उसको भूल करके आगे बढ़ने में ही भलाई है। फ्रेंड, इस वीडियो को और आगे ना ले जाते हुए बस मैं आपसे अब यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा बिज़ी हो सके उतना ज़्यादा बिज़ी रखें। आप जिम ज्वाइन कर लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आप ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो अपने आप को अकेला ना होने दें, फ्रेंड्स के साथ मिलें, फ्रेंड्स से के साथ मूवी देखने के लिए जाएँ, गार्डन में जाएँ, मॉर्निंग वॉक पे, इवनिंग वॉक पे जाएँ। और ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स करेंगे, आपके माइंड को पीस देंगी। अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, जितना ज़्यादा हो सके, जो आपको पसंद हो, क्योंकि इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको सोचने के लिए भी टाइम मिलेगा। जो भी आपको पसंद है, डांस पसंद है, गेम्स खेलना पसंद है, जो भी आपकी हॉबी है, आप उस पर वर्क करिए और अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करिए। आई होप फ्रेंड कि जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो बताना चाहती हूँ वो मैं आपको बता पाई हूँ और आप लोगों को काफ़ी कुछ सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का इस वीडियो को देखने के बाद मिलेगा। इस लिरिक्स को हमेशा याद रखिएगा, नामुमकिन जैसी कोई भी चीज़ नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं, मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं, कोई भी लकीर नहीं ऐसी जो कह दे तुझे तेरी तकदीर नहीं। फ्रेंड, इन वर्ड्स को आप हमेशा याद रखिएगा। गोल्डन वर्ड अगर आप लाइफ में हमेशा याद रखेंगे तो कभी भी आपको पछताना नहीं पड़ेगा और आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं खो पाएंगे। फिर मिलेंगे जल्दी से एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।